चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और 2026 का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का हल करने वाले हैं, ठीक है, टारगेट का है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर यहाँ पर दिया है मैथ है, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है, ठीक है, चैप्टर। और यहाँ पर हम वास्तविक संख्या यानी कि हल करने वाले हैं, ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यदि भाग एल्गोरिथम इतना है, ठीक है, और में b बराबर इतना है, b का मान इतना दिया है, q का मान इतना दिया है, r बराबर इतना दिया है, तो a के मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस का r, ठीक है। इसको यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बी का मान दिया है 4, ठीक है, क्यू का मान दिया है 5, ठीक है, आर का मान दिया है 1 यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, ए बराबर वाट, इसको मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला ए बराबर बी, ठीक है, इसमें गुना का चिन्ह आता है, बी गुने क्यू प्लस का आर, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर बी का मान देखिए कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, गुने क्यू का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस आर का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे ए बराबर, अब 5 चौका क्या होता है 20 और प्लस का 1, अब इसको जोड़ लेंगे तो 20 है कितना होता है 21, यानी कि ए का मान कितना आ गया 21, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, बी में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस सवाल को मिटाकर हम अगला सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो सवाल हमारा दिया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम बी बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी का मान इतना है, क्यू का मान इतना है, आर का मान इतना है, तो इसमें भी ए का मान निकालना है, दोनों मैथ एक ही, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर को देखते हैं। इसका फार्मूला दिया ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है, इनको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का मान देखिए इसमें दिया है कितना, बी का मान 73 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 73। यहाँ पर क्यू बराबर दिया है कितना 34, तो 34 लिखेंगे। आर बराबर कितना है 23, तो 23 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया ए बराबर वाट, ए का मान निकालना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस का आर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू लिखिएगा, ठीक है, अच्छा से यहाँ पर लिखेंगे क्यू प्लस का आर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए, बी का मान देखिए कितना है 73, गुने क्यू का मान कितना है 34, प्लस का आर का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान है, क्यू का मान है, आर का मान कितना है 23, तो 23 लिखेंगे। अब ए बराबर इस दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 यानी कि 73 गुने 34 कीजिएगा। अब 3 चौका 4 3 12, 7 चौका 28 है 1 29, ठीक है। अब 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 9 9 18, 2 1 3 3 1 4, यहाँ पर 24, यहाँ पर आ जाएगा कितना, इसको गुना कीजिएगा, 4 3 12 हो गया, हाथ में 1 7 4 7 28, 1 29, हाथ में 2, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, 3 3 9, 3 7 21 है 1 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 9 हो गया, 3 7 21, ठीक है। ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 9 9 18 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, ठीक है, 2 1 कितना हुआ 3, 9 9 18, 2 1 3 है, 3 1 4 है, यहाँ पर 2, यानी कि 24 82 आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 24 82 या प्लस का 23, ठीक है। फिर लिखेंगे ए बराबर, इसको ऐड करना है, तो 3 2 कितना होता है 5, 8 2 कितना होता है 10, 4 है कितना होता है 5, यहाँ पर 25, यानी कि 25 05, यानी कि यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया 25 05, ठीक है, इसका मान यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए तो 25 05 कहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा
आपका ऑप्शन 2505 यानी कि बी में दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगले सवाल को देखते हैं। इसका तीसरा नंबर सवाल में, ठीक है, क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर कह रहा है पी एक्स का मान दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 30। ठीक है, इनसे भाग करना है, भाग किया जाता है, आइए को भागफल का घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान तरीका से इसको हल करेंगे। पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर दिया है ना, ये दिया है एक्स के पावर 4, ठीक है, और माइनस 2x के पावर 3, ठीक है, और प्लस का दिया है कितना 17 एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 30। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है क्यू एक्स का मान। ठीक है, यहाँ पर देख क्यू एक्स का मान देखिए कितना दिया है, तो x और प्लस का 2, इससे भाग करना है। ठीक है, इतना में हम इतना से क्या करेंगे, भाग करना है। ठीक है, क्या करना है, भाग। तो भाग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स का पावर मान आ क्यू एक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग करने का सबसे आसान तरीका है कि इसका फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है, और इसका फर्स्ट वाला भाग करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो x के पावर 4 है, यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, अब इसका पावर क्या है, 1 है, इसमें क्या है 1 छिपा रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है मान। कैसे निकालेंगे, भागा है तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो x यानी कि देखिए यहाँ पर पद समान है, x है तो x है, तो इसको लिख सकेंगे x के पावर 4 और माइनस इसका पावर 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब 4 में से गया कितना बचेगा, यानी कि 3, यानी कि x के पावर कितना आ गया 3, यानी कि घात इसका कितना आ गया 3। ठीक है, तो यही हमको निकलना था, यानी कि इसका घात यहाँ पर आ गया कितना 3, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 3। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन इसका घात हो गया 3। ठीक है, इसी तरह निकालते हैं। देखिए ये भागा है ना, तो भागा का पावर घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भागा का पावर क्या कहता है, घटाया जाता है। ठीक है, जाता है, हो गया। और यहाँ पर होता है गुना का पावर क्या कहता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर गुना के पावर क्या कहता है, जोड़ा जाता है, यहाँ पर भागा का पावर क्या कहता है, घटाया जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह हमने बनाए हैं। चलिए इसका हम चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर सवाल करे यदि पी एक्स का मान इतना दिया है और क्यू एक्स का मान इतना दिया है। ठीक है, तो भागफल का घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह भी हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स बराबर दिया है कितना, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है, उसके बाद दिया है क्यू एक्स बराबर x के पावर 2 और माइनस 2, इससे क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, इनसे क्या करेंगे, भाग करना है। ठीक है, चलिए तो भाग करने का सबसे आसान तरीका बताए थे ना हमने, क्या करना है, इस तरफ पी एक्स का मान लिखेंगे और क्यू एक्स का मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट वाला अंक ले लेंगे और इसका फर्स्ट वाला अंक लेके भाग करेंगे, तो x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पद इसका क्या है, समान है, बराबर है, तो इसको लिखेंगे x के पावर 4 और माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि भागा में है तो हमने लिखे थे का भागा का पावर क्या कहता है, यहाँ पर लिखेंगे भागा का पावर क्या करते हैं, घटाया जाता है ना, पावर, भागा का पावर घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भागा का पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि x के मान कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यानी कि इसका घात कितना आ गया 2। ठीक है, घात कितना आ गया 2। ठीक है, इसी को निकालना था, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन
फर्स्ट में दिया है 2, ठीक है, यही हो जाएगा आपका घात, ठीक है। तो इसी तरह इसको निकाला जाता है बहुत आसान तरीक़ा से, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम चौथा को मिटाकर अगले सवाल को हम देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। इनको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, और इसका अगले सवाल को हम देखते हैं। 5 में कह रहा है, 5 नंबर जो सवाल दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें शांत कौन है उसको देखना है, ठीक है। तो शांत इसमें कौन है इसको हमें देखना है। देखिए तो जिसके गुना में 2 5 होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, यानी कि इस रूप में जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। अब देखिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m कहाँ पे है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका पावर 0 है, इनका पावर 2 है, तो इसमें 2 है 3 है, तो ये आपका नहीं होगा। जिसमें 2 यानी कि 2 और 5 होगा वही आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें भी 2 है, यहाँ पर गुना के पावर में क्या आना चाहिए, यानी कि 2 गुने 5 होना चाहिए, तो इसमें 2 गुने 3 है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 गुने 7 है तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर 2 गुने 3 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 5 है तो यहाँ भी 2 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको चुनना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। इसका अगले सवाल को हम देखते हैं। अगले सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर px, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल दिया है उसको थोड़ा समझिए, ठीक है। ये जो दिया है ना px के पावर, ठीक है, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का हो तो इतना को लिखा जा सकता है इस रूप में। तो इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझिए। इसको लिखेंगे 0.505 है, ठीक है। अब इनको लिखेंगे 505 बट्टा में, ठीक है। अब देखिए बट्टा में क्या लिखेंगे, दशमलव के बदला 1, और दशमलव का इधर कई गो अंक है, 3 गो अंक है ना, तो यहाँ पर 3 गो 0 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या किए हैं हमने, 3 गो 0 डाल दिए हैं, ठीक है। अब काइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 1000 हुआ। अब ये शांत है, क्या शांत है। अब यहाँ पर इसका गुणाखंड करना है, ठीक है। गुणाखंड कैसे करना है बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 का गुणाखंड तोड़िए, 2 से करेंगे तो कितना होगा 500, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 250, यानी कि 250, ठीक है। और फिर इसको हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। कितना से लगाएंगे, 2 से, तो कितना है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 125 आ गया। फिर इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 25 पच्चे 125, यानी कि 50 25 5 10 11 12, ठीक है। फिर कटेगा 50 25, फिर हो गया 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 505 बटे, अब 2 देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 गो 2 है, यानी कि 2 के पावर 3 गुने, और 5 देखिए 1 2 3, यानी कि 5 के पावर 3, ठीक है। तो 2 के पावर 5, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 इस रूप में आ गया, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस रूप में आ गया ना। तो कौन सा होगा देखिए, तो यहाँ पर a नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। आपका होगा ऑप्शन, यानी कि कौन यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 3 गुने यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पर ए वाला अंक होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक कर गया, ठीक है। इनको जब तोड़िएगा 500, यानी कि 505 को, ठीक है, यहाँ पर दिया है 505 को तोड़ेंगे तो ये कितना से लगाइएगा, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, ठीक है, ठीक है। तो इतना मरतबे कट जाएगा, तो इसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका इसका मान आना चाहिए हर वाले, ठीक है, हर वाला आपका सही है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इनको भी तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर तोड़े हैं ना हमने, इस तरह भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए और इसका हम अगला सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है।
चलिए उसका अगला सवाल जो दिया है ना यहाँ पर 7 नंबर 7 में दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 7 यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो कर है पी क्यू का मान इसमें जो दिया है ना यहाँ पर क्यू एक्स के पावर एन गुने 5 के पावर एम का रूप का है तथा एम एन कोई क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, इसमें कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार शांत, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब देखिए इसमें जो कर रहा है पी बटा क्यू का रूप में। ठीक है, क्या है पी बटा क्यू का रूप में है। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ जो सवाल दिया है ना, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पी कोमा 3 एन दिया है। ठीक है, इतना रूप का हो और इतना का रूप का तथा एम एन का ऋणात्मक हो तो पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार इसका क्या होगा। और यहाँ पर कह रहा है क्यू हो गया। ठीक है, 6 के पावर एन गुने 5 के पावर एम। ठीक है, इस रूप में दिया है। ठीक है, 6 के पावर एन गुने 5 के पावर एम यानी कि 2 के पावर एन गुने 5 के पावर 5 एम। ठीक है, इसमें अगर इस रूप का हो गया तो आपका क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस रूप में है, इस जिस रूप में है उसी रूप में ये भी है। तो जब इस रूप में रहता है तो क्या रहता है शांत रहता है। ठीक है, तो शांत हो जाएगा यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 के पावर एन गुने 5 के पावर एम यानी कि 2 के पावर एन गुने, ठीक है, अब 5 के पावर एम का रूप में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा शांत होगा। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है उसको हल करना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल कर रहा है प्रथम 10 विषम संख्या का मध्य क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्या का हमें क्या करना है मध्य निकालना है। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। अब पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या जैसे 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 हो गया, 3 के बाद क्या इतना आता है 5 हो गया, 5 के बाद क्या लिखेंगे 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या लिखेंगे 13। ठीक है, 13 के बाद क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है, 13 आ गया विषम संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 15, 15 के बाद क्या लिखेंगे 17, 17 के बाद क्या लिखेंगे 19। ठीक है, ये क्या है विषम संख्या है। अब देखिए कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल विषम संख्या कितना आ गया 10 गो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है माध्य बराबर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है माध्य बराबर, तो इस सब को जोड़ लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस, ठीक है, उसके बाद जोड़ेंगे 15 प्लस 17 प्लस उसके बाद 19 प्लस। ठीक है, बाटा में लिख लेंगे कितना 10। ठीक है, अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए 3 1 4। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे टोटल इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा इसका मान टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सब को टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा में कितना रहेगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 1 से 10 में भाग करेंगे यानी कि 10 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसका जो मध्य होगा कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका मध्य ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बी। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल दिया है हमारा 9 नंबर। ठीक है, उसको हम हल करते हैं। 9 में जो सवाल दिया कह रहा है कि इतना क्या है पर में है कि अपर में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं रूट अंडर क्या है 64 प्लस 81, 64 बटा 81 प्लस 16 बटा, यानी कि अलग अलग दिया ना तो इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 64 बटा 81। ठीक है, प्लस का फिर लिखेंगे 16 बटा 9। ये पर में है कि अपर में इसको देखना है। देखिए यहाँ पर 64 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा 8 28 64।
81 का जो वर्गमूल निकलेगा 9, 9 9 81 प्लस इसका जो वर्गमूल निकलेगा, इसका जो आ गया 8, इसका जो आ गया 9, यहाँ पर जो निकालिएगा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ पर 9 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 9 और 3 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर कटाएंगे एकम एकम और 3 3 9, अब इसको गुना किए एलसीएम 9 हो गया और 9 एकम 9, 8 एकम 8 प्लस 3 3 9, 3 चौका 12, जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि 9 10, यानी कि 20 हो जाएगा, 20/9। देखिए तो यहाँ पर 20 जो 9 है तो ये बटा में आ गया, बटा में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तो परिमेय संख्या कौन है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 10 में दिया 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल होगा क्या। ठीक है, तो देखिए 10 में जो दिया है ना वो कह रहा है यहाँ पर 3 प्लस √6। ठीक है, इसका गुणनफल करना है तो गुना का चिन्ह दीजिएगा, 3 माइनस √5। इसका क्या करना है, गुणनफल क्या होगा, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुना करना है। यहाँ पर गुना दिया है। ठीक है, तो इनको और इनको गुना करेंगे। ठीक है, कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 3 अगर गुना कीजिएगा तो क्या होगा 9। ठीक है, और √6 और √5 इसको गुना करेंगे तो 6 5 इनको गुना कीजिए, 6 5 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि 9 √30 हो गया। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो देखिए 9 बाहर है, आज़ाद अंक है, तो ये क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या है गुणे ये है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय गुणे अपरिमेय करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम इसका लास्ट जो सवाल है 11 नंबर उसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है √10 गुने √15। ठीक है, यानी कि √10 गुने √15 परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीका से निकालने का सबसे आसान तरीका है। एगो तो ऐसे है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, गुणे एक, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, संख्या। जब यहाँ पर हम अपरिमेय गुणे अपरिमेय करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए एक और तरीका इसको हम बनाने का तरीका बताते हैं। ठीक है, वो भी आसान तरीका से आपका बन जाएगा। इसमें गुना करने का बात कर रहे हैं ना, तो इनको गुना कीजिए तो 15 दहा के क्या होता है 150। अब 150 के यहाँ पर गुणाखंड कीजिए। ठीक है, 2 से गुणाखंड 75 गुना कितना होता है 150। ठीक है, 2 5 10 14 15, आप 25 3 क्या आता है 75, यानी कि 25 3 75, 3 5 15, 3 6 60। ठीक है, फिर कटेगा 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए ये आ गया रूट के अंदर एगो 2 है, एगो 3 है और 2 गो 5 है, तो जो जोड़ा लगता है वो क्या होता है बाहर रहता है रूट के अंदर, जो जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको भीतर लिख लेते हैं। तो 3 दूना क्या होगा 6, ये हो गया 5 √6। अब इनको देखिए, ये 5 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या, गुणे ये क्या है अपरिमेय संख्या।
लिखेंगे अपरिमेय संख्या। जब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 11 तक कंप्लीट कर दिए ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।